तो गाइस बात करते हैं आज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो इसके डेफिनेशन, नेचर, प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो एमबीए का सबसे मोस्ट पार्ट है। किसी भी स्ट्रीम से आप एमबीए कर रहे हो उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता ही आता है हर हाल में। तो उसमें ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग जो होता है इंटेंड्स टू एजुकेशनल एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू पर्पस टू इन्हेंस द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि किसी भी एम्प्लॉयज़ के स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना, ट्रेनिंग का यही पर्पस होता है। ट्रेनिंग का एक पर्पस ये होता है कि वो एक तरह से एजुकेशनल होता है, यानी कि वो कुछ ना कुछ सिखाता है, इसको ही ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक, it intends to providing information and instruction about the task। यानी कि आप किसी कंपनी में अगर हायर हुए हो, आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक, तो आपको कुछ टास्क दिया जाएगा और टास्क कैसा होगा, उसमें क्या करना होगा, ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। एंड हाउ टू परफॉर्म द टास्क, यानी कि उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ट्रेनिंग का मोटिव बस यही होता है। अकॉर्डिंग टू एडविन एंड बी फिलिपो के द्वारा ट्रेनिंग की परिभाषा कुछ इस तरह दी गई है कि ट्रेनिंग इज़ एन एक्ट टू इंक्रीजिंग द नॉलेज। ट्रेनिंग एक प्रकार का ऐसा एक्ट है, ऐसा एक्शन है जिससे इंक्रीज नॉलेज को इंक्रीज होता है एंड स्किल्स को इंक्रीज करता है ऑफ एन एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें एक प्रकार का ये ऐसा एक्ट करता है कि नॉलेज और स्किल को ये इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। फॉर डूइंग अ पार्टिकुलर जॉब, किसी भी जॉब को करने के लिए उसमें क्या ज़रूरत होती है, उसमें किस चीज़ की मांग होती है, डिमांड होती है, उस स्किल को ये डेवलप करता है। ठीक, उसके बाद आता है ट्रेनिंग इंटेंस टू एजुकेट द एम्प्लॉय फॉर नॉट ओनली प्रेजेंट जॉब, दिस इज द प्रोसेस ऑल्सो फ्यूचर मैनेजरियल टास्क। यानी कि ट्रेनिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी एम्प्लॉय को शिक्षित किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, नॉट फॉर ऑन प्रेजेंट जॉब, यानी कि सिर्फ उसी जॉब के लिए नहीं जो कि प्रेजेंट में कर रहे हैं, बल्कि उस जॉब के लिए भी कि जो यूनी, यानी कि कुछ फ्यूचर में अगर कोई टास्क अगर मिल सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी, उसको ध्यान में रखते हुए भी ट्रेनिंग की प्रोसेस कराई जाती है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग की डेफिनेशन की, तो ट्रेनिंग इज़ द शॉर्ट टर्म रिएक्टिव प्रोसेस, यानी कि एक प्रकार की छोटी प्रक्रिया है, ये कम समय में होने वाली एक प्रकार की रिएक्टिव प्रोसेस, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है विच मींट फॉर ऑपरेटिव एंड प्रोसेस, जिसका मतलब होता है ऑपरेटिव और प्रोसेस वाइल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड डिज़ाइन कंटिन्यूअस प्रोएक्टिव प्रोसेस मेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि ऐसे इस प्रकार का डिज़ाइनिंग किया गया है जो कि ये कंटिन्यूअस चलता रहे अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अब आते हैं कि इन द ट्रेनिंग द एम्प्लॉई एम टू डेवलप देयर एडिशनल स्किल्स एंड नॉलेज, यानी कि आपके पास कुछ स्किल्स होती है, यानी कि सपोज करो आप किसी प्राइमरी एजुकेशन को पास करके, इंटरमीडिएट ग्रेजुएट होके, या फिर सपोज करो आप एमबीए तक पढ़ाई करके आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय बन के जाते हो, लेकिन इस सारे एजुकेशन के अलावा कुछ एडिशनल स्किल्स भी हम लोगों को सिखाए जाते हैं जो कि ट्रेनिंग में प्रोवाइड होता है। यानी कि आप एमबीए किए, आप एचआर बन के गए तो फिर उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, उसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या एक्शंस उसमें लेना पड़ता है, तो उसमें ये सब चीज़ सिखाया जाता है। ये हो गया आपका एडिशनल स्किल। ट्रेनिंग में बस यही सिखाया जाता है, इट इज़ टू डेवलप ए टोटल पर्सनालिटी, यानी कि पूरे फुल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपके एडिशनल स्किल और नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है, उसको ही ट्रेनिंग बोला जाता है। ओके, अब आते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड, तो ट्रेनिंग में कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैसे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रेनिंग में होते हैं सुपरवाइज़र एंड ऑपरेटिव लेवल एम्प्लॉय, यानी कि जो भी सुपरवाइज़र होते हैं, जो भी काम को सुपरवाइज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उस लेवल के लोग एम्प्लॉय इसमें ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि डेवलपमेंट में मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मैनेजरियल जिसके पास स्किल होता है वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात करें सेकंड में, तो ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि इम्प्रूव एंड एनकरेज एम्प्लॉय टू ए बेटर जॉब। इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है कि इम्प्रूव करना है किसी भी एम्प्लॉय को और एनकरेज करना है कि डू ए बेटर जॉब, यानी कि कुछ ही भी काम को अच्छे तरीके से करे। जबकि डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंश्योर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के सारे ग्रोथ, जितने भी ग्रोथ हो, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, या फिर स्किल से रिलेटेड हो, हर तरीके का ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर तहत होता है।
बात करते हैं ट्रेनिंग में ड्यूरेशन की। तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक। जबकि डेवलपमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। मीनिंग क्या होता है ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग का बस मीनिंग इतना होता है कि इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल टू ए बेटर जॉब। यानी कि किसी भी जॉब को करने के लिए नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करना काम होता है ट्रेनिंग का। जबकि डेवलपमेंट का काम होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। यानी कि डेवलपमेंट में होता है कि सीखो और फिर ग्रोथ करो, ठीक। अब आता है फोकस। ट्रेनिंग का जो फोकस होता है हमेशा टेक्निकल स्किल पे होता है, जबकि डेवलपमेंट का जो फोकस होता है हमेशा कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडियाज़ पर होता है। अब आते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वपूर्ण उसका महत्व क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो इसका महत्व होता है कि टू इंक्रीज द एम्प्लॉय एफिशिएंसी, किसी भी एम्प्लॉय को एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। अपग्रेड द एम्प्लॉय स्किल, किसी भी एम्प्लॉय के स्किल को अपग्रेड करना। प्रिपेयर द एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंडिंग हायर अथॉरिटी एंड पोजीशन, किसी भी एम्प्लॉय को ये समझाना कि हायर अथॉरिटी क्या होती है एंड पोजीशन क्या होता है। टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि एम्प्लॉय का जो टर्नओवर होता है उसको रिड्यूस किया जाता है इसके तहत। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर आपकी पूरी होती है तो आप क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है उसको आप अचीव करते हो, और उसी के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। सिंपल सी बात है। इन्हेंस लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि किसी भी लीडर में क्या क्या क्वालिटी हो सकती है और क्या क्या ऑलरेडी है, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद क्या क्या होता है उसमें ये इन्हेंस करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से उसकी पर्सनालिटी को निखार में लाता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद किसी भी एम्प्लॉय के। ओके, अब आता है प्रोसेस इसका क्या होता है। प्रोसेस में सिंपल सी बात है कि असेसमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, यानी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक, उसके असेसमेंट होते हैं, उसको उसको स्ट्रेटजी के अनुसार उसका असेसमेंट होता है, ठीक। अब आता है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। ट्रेनिंग जो होता है असेसमेंट नीड करता है, यानी कि प्रोसेस जो भी होता है उसमें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होता है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स, किसी भी ट्रेनिंग के गोल्स को एस्टेब्लिश करना। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाना चाहिए उसको एस्टेब्लाइज करना, यही होता है इसका प्रोसेस। सेकंड, नेक्स्ट आते हैं डिज़ाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग में क्या क्या प्रोग्राम सिखाना है, किस क्या क्या पॉइंट उसमें ऑब्जर्व करना है, क्या क्या पॉइंट पे हम लोग को ये करना है कि डीपली स्टडी करना है उसको। प्रोसेस की उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर इसको सबसे पहले समझा जाता है, सेट किया जाता है। फिर आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसके बाद आता है कि जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो सेट हो गया तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एम्प्लॉय के थ्रू, ठीक, एम्प्लॉय के बीच में। उसके बाद एवेल्यूएटेड ऑफ रिजल्ट, यानी कि जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके रिजल्ट को भी एवेल्यूएट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या सिखाया गया है उस पर कोई भी खरा उतर रहा है कि नहीं, और हम लोग के गोल अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका एवेल्यूएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस इतनी सी बात थी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर एक नज़र में अगर हम लोग देखना चाहें तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बस ये सिखाता है कि ट्रेनिंग ये सिखाता है कि हम लोग काम को कैसे करें, अच्छे तरीके से कैसे करें, सीखे करें। और डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ होता है जिसमें ये पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।